आज हमें जिन स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा काम किया है और तमाम दुनिया की एक मकबूल तरीन शख्सियत हैं। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया है, बच्चों के लिए भी काम किया है, शोज़ में वीडियोज़ म्यूज़िक डायरेक्ट की हैं। इसके अलावा क्या एक्टर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और ज़्यादा मकबूलियत इनकी सिंगर की हैसियत से है और इसके साथ साथ कंपेयरिंग भी कर चुके हैं। तो हमारे शो में मौजूद हैं अदनान समी खान और रोया समी खान। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आगाज़ तो बहुत सी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी चलती है छोटे से बड़ा होने तक, आप फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर हैं इन द वर्ल्ड। 5 साल की उम्र से आपने स्टार्ट किया, कैसा लगता है और आपकी फैमिली में कितना आपको सपोर्ट किया गया इस हवाले से? बात ये कि मुझे बताया गया था कि आई एम द फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई एम। लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से देखा जाऊंगा। और जहाँ तक मेरे माँ बाप का ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे हर पहलू में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुछ शौक होता है ना बच्चों को, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से खेलना शुरू कर देते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, मैं 5 साल की उम्र का था और हम पोर्चुगल में थे और एक कीबोर्ड था, एक पियानो था और मुझे इजाज़त नहीं थी उसके साथ छेड़ने बजाने की, क्योंकि मैं बहुत आई वॉज़ वेरी स्मॉल। तो जब किसी बच्चे को कहा जाता है कि फ़लानी चीज़ को नहीं हाथ लगाना, तो वो उसी चीज़ को हाथ लगाना चाहता है। तो जब मेरे वालिद साहब को पता लगा कि मेरा ध्यान जो है वो इस तरफ है, तो ही एनकरेज्ड मी। तो आप किसी से इंस्पायर हैं अपनी लाइफ में? अपने वालिद साहब से। अपने वालिद साहब से। तो आपके वालिद साहब का जो बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है जी। आप इस फील्ड में कैसे आ गए? मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये कहा था कि मैं अपने बच्चे को या बच्चों को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा। जहाँ पे उनका दिमाग जाता है या ध्यान जाता है, मैं वहाँ पे उनको इनकरेज करूँगा, लेकिन विथ ए सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड। और आपने माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं। निगार अवार्ड लिया है, पाकिस्तान ने बोलान अवार्ड लिया, यूनिसेफ की तरफ से आपको अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशन पीस अवार्ड आपको मिला है और काफ़ी ज़्यादा। तो जब आप कभी पीछे देखते हैं ज़िंदगी में मुड़ के, क्या लगता है कितनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक आने में? देखिए, बात यह है कि अगर कुछ भी करना हो, वो कभी किसी प्लेट पे नहीं आता। उसके लिए मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी। गॉड गिव्स यू अ रफ कट डायमंड, it is up to you to polish it and then cut it. तो बहुत सारे नौजवान हैं वो सिंगिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उसके लिए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से आएँ आगे, क्योंकि बहुत से लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है? Don't get into this profession just to sign autographs and click pictures. कई लोग जो हैं वो समझते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए इस प्रोफेशन में आना चाहता हूँ क्योंकि लोग होंगे, मुझे अटेंशन मिलेगा, मुझे ऑटोग्राफ्स साइन करने होंगे। Forget about that. Come into this profession for the right reasons, and that is your art. तो आपने एक गाना गाया, काफ़ी मशहूर था, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो आप मुझे बताएं कितनी लिफ्ट मिल गई आपको लाइफ में? जो मैंने अचीव किया है वो अल्लाह का करम है और अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है मुझे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी कहानी आगे चलनी चाहिए। अच्छा, तो आपने म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया है, कंपोजिंग की है, क्लासिकल म्यूज़िक पे भी आपने काफ़ी किया है, लेकिन जो सिंपल नीम क्लासिकल टाइप होता है जैसे मेहदी हसन साहब गाते हैं जी, तो उस हवाले से आपने सोचा है कि उस पर भी काम करूँ? वाई नॉट, अभी बहुत कुछ है करने को। तो धुनें जो आप बनाते हैं तो कितना टाइम इस पे लग जाता है, क्योंकि बहुत मेलोडियस होती हैं और बहुत ज़बरदस्त होती हैं? डिपेंड करता है, कभी कभी एक ट्यून जो है वो 5 मिनट में बन जाती है और कभी दिन भी लग जाते हैं। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड फार्मूला रियली। आपका जो म्यूज़िक है रूह को टच करता है, कभी कभी आप डिप्रेशन में होते हैं तो वो निकाल देता है उससे। नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर मैं किसी के दिल में कुछ थोड़ी सी खुशी में ले आऊँ, तो फॉर मी इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है जब कोई कहता है कि भाई आपके गाने को सुन के ये हुआ,
मेरी ज़िंदगी में. So I'm very happy with that. अभी अमन की आशा हो रहा है, काफ़ी पीस टॉक्स हो रही हैं, काफ़ी डेलीगेशंस आते हैं, वहाँ के ऑनरेबल एक्टर्स जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान के वहाँ जाते हैं. तो आपको लगता है इससे जो ताल्लुकात की जो थोड़ी सी कशीदगी है उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाएगी? अल्लाह करे, why not? मैं पिछले 11 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ इंडिया में, बॉम्बे में. काश ऐसा भी हो कि एक ऐसा वक्त है कि इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएं बगैर किसी इशू के, और पाकिस्तानी इंडिया में आराम से आ जाएं जब भी उनका जी चाहे. आई रियली फील दैट एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज. मतलब कि सब लोग जो हैं वो एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है अमन. पाकिस्तान के जो इतने सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारी आवाम है आपको बहुत पसंद करती है, आप उनको कौन सा गाना सुनाएंगे? है खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा, है खुदा. तो कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि वो दौर जो था और अब जिधर आप स्टैंड करते हैं, कितना सफ़र गुजर गया? जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत जज्बात उजागर हो जाते हैं, और आज का दौर जो है वो अलग है. तो इट्स अ वंडरफुल मेमोरी. मुझे बेहद प्यार मिला है, चाहे वो सरगम के दौर में था या चाहे आज. वक्त बदल जाता है लेकिन लोग जो हैं उनका प्यार जो है वो कभी नहीं बदलता. जी, अदनान समी के साथ बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन एक ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, उसके बाद फ़ौरन वापस आते हैं.